जय माता दी दोस्तों, मैं उषा आप सभी भारतवासी एवं भक्तजनों को मेरे इस चैनल माँ शक्ति सुशक्ति 1111 में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। काफ़ी समय बाद मेरे इस चैनल में मैं आई हूँ और ये नवरात्र के बाद ही मुझे करनी थी, लेकिन मेरे कुछ पर्सनल काम हैं, एग्ज़ाम्स थे, इसलिए मैं अपने चैनल में वीडियो उस तरह से अपलोड नहीं कर पाई जो नवरात्र के समय में मैंने एक्सपीरियंस की है। और आप सभी को माता की कृपा किस तरह से आई है ये मैं नहीं बता पाई हूँ। नवरात्र के दौरान या फिर दैनिक पूजा पाठ में अगर आपके दीपक में अगर फूल बनते हैं तो ये ईश्वर की कृपा है जो आपके पूजा भक्ति और सेवा भाव से वो प्रसन्न है। इसके कारण आपके दीपक में वो फूल बनते हैं। मैं माता की पूजा आराधना जो मैं करती आ रही हूँ वो काफ़ी लंबे टाइम से है, 14-15 सालों से है, लेकिन मैंने दीपक में फूल बनते हैं उसकी मुझे कोई जानकारी उतनी नहीं थी। पर जब 2022 में मैंने शारदीय नवरात्र मैंने शुरू की तो उस समय में उसके 1 महीने पहले मेरे मोबाइल पे वीडियो पे पॉपअप होने लगे हैं कि दीपक में फूल बनते हैं। फूल क्यों बनते हैं, फूल बनने के कौन कौन से कारण होते हैं, किन भक्तों के पास में या किन लोगों के पास में ये दीपक में फूल बनते हैं, इसका क्या कारण है। और तब मैंने उस समय में ये देखी। तो जब शारदीय नवरात्र 2022 में मैंने शुरू करी तो तब मैंने ध्यान दिए कि वाकई में दीपक में फूल बन रहे हैं। अब मेरे कितने पिछले सालों तक बनती आ रही थी तो मुझे इस बात की जानकारी बिल्कुल भी नहीं थी। मैं अपनी सच्ची श्रद्धा भक्ति से मैं अपनी माता की सेवा कर रही थी, पूजा कर रही थी। तब मैंने देखी कि 2022 में शारदीय नवरात्र में मेरे प्रत्येक दिए पे अखंड ज्योत में भी और प्रत्येक दिए के प्रतिदिन के दिए में भी फूल बने हुए थे, ये बनते जा रहे थे। और मैंने अपने पिछले 2023 में जो शुरुआत में अभी पिछले महीने में जो शारदीय नवरात्र 2023 की थी तो मैंने जितने भी वीडियो डाले कलश स्थापना से लेकर प्रथमा द्वितीया जितने भी दिनों के हैं उसमें मैंने वो पिक्चर्स अपलोड की। उस समय मुझे ये भी नहीं मालूम थी कि मेरे द्वारा जो वीडियो बनाई गई, मेरे द्वारा जो पिक्चर खींची गई है उन्हें प्रस्तुत करूँगी, दिखाऊँगी इन वीडियो के माध्यम से। आज मैं अगर स्पिरिचुअल जर्नी में हूँ, अगर मैं अध्यात्म के क्षेत्र में हूँ और मैं आपके सामने में इन वीडियो को मैं ला पा रही हूँ तो वो माता की ही कृपा है। और जगत जननी माता दुर्गा माँ काली की ही कृपा है। उनके आदेश और गाइडेंस से ही मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं गाइड कर रही हूँ या फिर मैं बता रही हूँ। दीपक में फूल बनते हैं तो यूट्यूब में बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, लेकिन सब दीपक में फूल कैसे बनते हैं, क्यों बनते हैं और किन लोगों के भक्ति भाव से बनते हैं ये यूट्यूब में आपने बहुत सारे देखे होंगे। बट इसमें क्या होती है कि सभी की अपनी अपनी जर्नी होती है और सभी की अपनी अपनी एक्सपीरियंस होती है, उनके अपने अपने अनुभव होते हैं। तो मेरे इस चैनल में मैं अपने अनुभव को शेयर करूंगी और यह पूर्णतः माता की गाइडेंस से होगी और माता ने मुझे क्या क्या संकेत दिए हैं मैं इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी। इससे आप सभी को बहुत कुछ जानकारी मिलेगी आपके पूजा में, आपके पूजा के सफलताओं में, कि भगवान किस तरह से आपके सहायता करते हैं या फिर आपके साथ होते हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं बता दूं कि 1-2 दिन के पूजा अर्चना में किसी भी भक्त हो या किसी भी इंसान हो उसके पूजा के दीपक में फूल नहीं बनते हैं। ये उन्हीं भक्तों या उन्हीं लोगों के दीपक में फूल बनते हैं जो काफ़ी लंबे समय तक अपने इष्ट अपने आराध्य की आराधना करते हैं सच्ची भक्ति भाव से, जिसके मन में कोई भी छल कपट ना हो,
उन लोगों के प्रति ईश्वर की अपार प्रेम होती है। वो लोग जिनके मन में कभी भी छल कपट और किसी के प्रति द्वेष, घृणा और दया का भाव होती है, उन व्यक्तियों के दीपक में निरंतर पूजा पाठ न करने के बावजूद भी उन व्यक्तियों के दीपक में फूल बनते हैं। और जो निरंतर पूजा करते हैं सच्ची भाव सच्ची श्रद्धा से, और ईश्वर उसका खुद ही चुनाव करते हैं, तभी वो निरंतर लगातार काफ़ी समय तक वो पूजा आराधना करते हैं और अपनी इष्ट से उनके संपर्क की या फिर उन्हें देखने की इच्छा, उन्हें सांकेतिक रूप में समझने की, अनुभव की जिज्ञासा होती है, और उनके पूजा पाठ से खुश होकर कब उन भक्तों की, उन लोगों की सिद्धि प्राप्त हो जाती है, ये उस भक्त को भी पता नहीं चलती और उन लोगों को भी पता नहीं चलती है जिसके दीपक में फूल बनते हैं, कब उनको सिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो निरंतर अपने इष्ट के प्रति ईमानदार रहें, भक्ति भाव से आगे बढ़ें, अच्छे कार्य करें और अपनी मंत्र साधना को बढ़ाएं अगर आपके दीपक में फूल बन रहे हैं तो। अध्यात्म के क्षेत्र में या फिर उनकी मर्जी ना हो, आप किसी भी देवी देवता को आप मानते हैं, वो आपके इष्ट जो भी आपके आराध्य देव हैं, उनकी इच्छा के बगैर आपके अनुभव इतने वो करा देते हैं जिनकी लंबी जर्नी होती है, और तब उनको अनुभव प्राप्त होते हैं, उनको पता होती है, तो उनको लेशन भी बहुत कुछ सिखा देती है, क्योंकि उनको लोगों के लिए कुछ करना होता है। जिस तरह मैं अपने वीडियो में आप लोगों को अपने अनुभव मैं यहाँ बताऊँगी, जब तक मैं अनुभव ना करूँ तो फिर मैं कैसे बता सकती हूँ। तो सभी को इसी तरह जिनके भी वीडियो इस तरह के अगर आते हैं तो वो भी अपने अपनी लाइफ में, अपनी जर्नी में अनुभव प्राप्त किए होंगे और सभी को बता रहे होंगे कि उन्होंने अपनी लाइफ में कौन कौन से अनुभवों के कारण आपके दीपक में फूल बने, किन लोगों के भक्ति भाव से खुश होकर भगवान ये संकेत देते हैं। फूल बनने का मतलब ही होता है कि भगवान आपसे संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं कि आपकी भक्ति भाव से आपने जो भी पूजा की है, आपने जो भी मंत्र साधना की है अपने इष्ट के प्रति, आपने जो भी अपने भगवान को जो भी भोग चढ़ाए हैं आपने, वो सभी चीज़ वो स्वीकार कर रही हैं और आपकी भक्ति भाव अगाध प्रेम से अपने इष्ट के प्रति, अपने अगाध प्रेम से भक्ति भाव नियम पूर्वक आपने सच्ची भावना से अपने भगवान को आपने पूजा है, फूल बनकर ये संकेत देते हैं, मैसेज देते हैं कि वो आपकी ऊर्जा से प्रसन्न है। द्वारा मैं बताऊंगी कि दीपक में किन लोगों के फूल बनते हैं, किस तरह के फूल बनते हैं और क्या इन फूलों का महत्व है। ये मैं बताऊंगी। मैं एक बार फिर से माफ़ी चाहूँगी कि मैंने बहुत समय बाद मैं ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। क्या आपके भी दीपक में इस विशेष प्रकार की आकृति के फूल बन रहे हैं? नवरात्र जब हम करते हैं और अखंड दीपक जब हम जलाते हैं तो उस अखंड दीपक में क्या इस तरह के फूल आपके बने या बनते हैं? क्या आपके प्रतिदिन के दीपक में, पूजा पाठ के दीपक में क्या आकृतियाँ बनती हैं? ये दिल के शेप, हार्ट के शेप वाली आकृतियाँ, फूल के शेप के जैसे आकृतियाँ, या फिर खड़क के रूप में आकृतियाँ, या विभिन्न तरह की आकृतियाँ अगर आपके दीपक में आकृतियाँ बनती हैं तो माता का, अगर आप माता को मानते हैं, ख़ासतौर पे मैं ये कह रही हूँ कि मैंने नवरात्र में ये करी, नवरात्र में ये आकृतियाँ बनी हैं और प्रतिदिन की पूजा में भी मेरी आकृतियाँ बनती ही है। तो ये
हार्ट के शेप, दिल के शेप वाले जो आकृतियाँ होती हैं और विभिन्न तरह की आकृतियाँ अगर बनती हैं तो नवरात्र के दौरान जब ये हार्ट के शेप के फूल जब बनते हैं तो आपके जो इष्ट हैं, माता हैं, वो साफ आपको मैसेज देते हैं, वो भेजते हैं कि वो आपकी पूजा अर्चना से, आपकी भक्ति भावना से, सच्ची आराधना से वो बहुत खुश हैं और आपकी जो भक्ति है, जो पूजा है, जो भोग हैं, उन्हें माता ने स्वीकार कर ली है, हो रही है या हो गई है। तो आप खुश हो जाएं कि आप बहुत ही भाग्यशाली हैं कि नवरात्र के दौरान में आपके दीपक में वो आकृतियाँ, हार्ट शेप या फिर फूल की आकृतियाँ बनती है। तो आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, प्रसन्न हो जाइए, खुश हो जाइए। या फिर जो भी आप दैनिक पूजा पाठ में जिस भी इष्ट को आप मानते हैं और आपकी पूजा में, किसी भी पूजा में आपके दीपक में अगर फूल बनते हैं, फूल की आकृति हो, मैंने कहा तरह तरह की विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं, वो साफ इंडिकेट करते हैं कि आपकी पूजा अर्चना से आपके इष्ट प्रसन्न हैं और आपको संकेत, मैसेज दे रहे हैं कि आपकी भक्ति भावना, सच्ची भक्ति भावना, सच्ची श्रद्धा, लगन आपके निरंतर सुबह शाम के पूजा पाठ से, मंत्र जप आदि से आपके इष्ट, आपके भगवान प्रसन्न हैं, वो आपकी पूजा से प्रसन्न हैं। तो खुश हो जाइए कि भगवान आपको संकेत दे रहे हैं कि आपकी पूजा में खुद ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो आपके पास हैं, सदैव आपकी रक्षा कर रहे हैं। आपकी, आपके परिवार की, आपकी जितने भी मनोकामनाएं हैं, जितने भी इच्छा है, वो आपकी बहुत जल्द पूर्ण होने वाली है। आपके घर परिवार में खुशियाँ आने वाली है। धन्य धान्य सुख समृद्धि से माता या आपके जो भी इष्ट हैं वो भरने वाली है, खुशियाँ भरने वाली है आपके जीवन में। एक नई शुरुआत, एक नई जोश, एक नई उमंग, एक नई रोशनी के साथ आपके जीवन में उजाला आने वाली है, ये माता संकेत देती हैं। या फिर आप जिस भी इष्ट अपने भगवान को मानते हैं वो आपका निरंतर प्रोटेक्शन, आपकी सहायता, निरंतर उस नेगेटिविटी हर चीज़ों से वो रक्षा कर रही हैं। आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण बहुत जल्द होगी। तो आपके सच्चे भक्ति भाव, लगन, निष्ठा और दूसरों के प्रति दया, समर्पण, ये सभी चीज़, आपका मन सच्चा है, आपके भक्ति भाव सच्ची है, आप एक सच्चे इंसान हैं उस परमात्मा के, अपने इष्ट के, तो ये आकृतियाँ आके आपको संकेत देती हैं कि आपकी पूजा सफल हो रही है, हो गई है। आकृतियों का आना, आपके दीपक में फूल बनना कोई आम बात नहीं है। फूल आपके माता के प्रति यह संकेत है जो कि आपकी ऊर्जा से वो प्रसन्न हो रही हैं। हार्ट के शेप के फूल का बना रहना, आप जो भी भक्ति कर रहे हैं उनकी माँ को स्वीकार हो रही है। आपके माता या आपके जो इष्ट हैं वो स्वीकार कर रही हैं। आप जो भोग लगा रहे हैं वो भोग भी वो स्वीकार हो रही हैं, जो कृपा आपके पास आने को आतुर हैं। ये संकेत इन दीपक में फूल आके ये बताते हैं। कई बार माता के दर्शन के अभिलाषी भी होते हैं, चाहे अपने इष्ट के दर्शनों के अभिलाषी भी भक्तजन होते हैं, तो उनकी आराधना भी सुन ली जाती है। उसके मन वचन कर्म से वो शुद्ध होते हैं। किसी के प्रति द्वेष, आक्रोश और छल कपट, दूसरे का नुकसान न पहुंचाना, ऐसे सच्चे भक्तजन के या इंसान के पूजा पाठ में, दीपकों में ये फूल बनते हैं।
वह आपके इष्ट आपके पास में है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं आपके सारे दुख संकटों से, नेगेटिव लोगों से और नेगेटिव पावर से आपकी रक्षा कर रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से। भले ही आप उसे देख ना सको, पर वो कर रही हैं, वो आपके साथ हैं। आपकी सारी इच्छा मनोकामनाएं अब बहुत जल्द पूर्ण होगी। ये संकेत बताते हैं आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। निरंतर अच्छे कार्य कीजिए और आगे बढ़िए। अपने मंत्र जप आदि अगर आप कर रहे हो तो उसे बढ़ाइए। दीपकों में फूल बनना, जब आप निरंतर किसी मंत्र का जाप करते हैं तो अपने इष्ट के प्रति, तो आपके दीपक में वो फूल बनते हैं। अब ये नहीं है कि आप 2 दिन की पूजा करें और आपके दीपक में फूल बन गए, ऐसा नहीं होता है। उन भक्तों के और उन लोगों के दीपकों में फूल बनते हैं जो काफ़ी लंबे टाइम से वो पूजा अर्चना भक्ति भाव श्रद्धा भाव से अपने इष्ट के प्रति प्रेम भाव से उनकी सच्ची आराधना करते आ रहे हैं। ईश्वर उनके इष्ट उनसे बहुत प्रेम करते हैं और इसी प्रेम को वो सांकेतिक रूप में मैसेज देते हैं उनके दीपक में आकृति बना के कि वो सदैव उनके साथ हैं, उनका आशीर्वाद उनके साथ है और अब उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका भाग्योदय अब बहुत जल्द होने वाला है और उनकी कृपा दृष्टि उन पे, उनके परिवारों पे बनी रहेगी, जिन्होंने उनका नुकसान नहीं पहुंचाया है। तो आकृतियाँ किन किन कैसे लोगों भक्तजनों पे कि पूजा जो करते हैं उन पे उनके दीपकों में पूजा अर्चना में जो दीपक बनते हैं किन लोगों में बनते हैं और किस तरह की आकृतियाँ बनते हैं, क्यों बनते हैं, इनकी महत्ता क्या है, इन सभी की जानकारी मैं दूंगी। मेरे नवरात्र के दौरान में ये सारी हार्ट के शेप और मैं माता दुर्गा जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा माँ काली की उपासक हूँ और मेरे नवरात्र के दौरान ये सारे हार्ट के शेप बने हैं और निरंतर बनते आए हैं। मैं प्रतिदिन की पूजा अर्चना में भी मेरे दीपक में फूल बनते हैं और मैं लंबे समय से माता की पूजा अर्चना करते आई हूँ। तो आपको खुश हो जाना है कि माता या आपके जो भी इष्ट हैं, आप जिसकी भी पूजा करते हैं, वो आपकी पूजा अर्चना भक्ति भाव से प्रसन्न है और आपकी पूजा को वो स्वीकार कर रही हैं। आप जब मंत्र जप आदि करते हैं तो ये आकृतियाँ बनती हैं। तो अपने मंत्रों को बढ़ाइए और अपने इष्ट के प्रति हमेशा प्रेम से निरंतर उनकी उपासना करते रहिए।